कहानी स्वॉलर। रोज की तरह आज भी राधिका सुबह सुबह रसोई में जाती है और सोचती है, क्या बनाऊं आज नाश्ते में जो सभी को अच्छा लगे। अगर उन लोगों को नाश्ता पसंद नहीं आया तो वो बिना खाए ही चली जाएंगे और नाश्ता रोज की तरह पड़ा रह जाएगा। राधिका ऐसा सोच रही थी कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और कहती है, अरे बहू, क्या सोच रही है? अभी तक नाश्ता बनाना शुरू नहीं किया? नहीं माँ, बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊं कि सभी लोग खा लें। आपको तो पता है, अगर नाश्ता पसंद नहीं आया तो वैसे का वैसा ही रखा रह जाता है। हाँ बेटा, रोज रोज क्या नया बनाए समझ कहाँ आता है। तू ऐसा करके उपमा बना ले, हल्का फुल्का भी रहता है। और तू तो बड़ा ही स्वादिष्ट उपमा बनाती है, सभी लोग खा लेते हैं। जी माँ, उपमा ही बना लेती हूँ। राधिका नाश्ते में सबके लिए उपमा बना लेती है और टेबल पर लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं और राधिका सबको नाश्ता लगा कर देती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। तभी राधिका की नंद पीहू कहती है, भाभी, आपने पिछले हफ्ते ही तो उपमा बनाया था, फिर आज आपने उपमा बना लिया है। हाँ, घर में सूजी रखी थी इसलिए मैंने बना लिया, अब खा लो। नहीं भाभी, आप बुरा मत मानना, पर मुझसे तो ये उपमा खाया नहीं जाएगा। राधिका, आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है, इसलिए वो कैंटीन में पार्टी देगा। भाभी मेरा दोस्त है ना, उसने कहा था कि आज मैं ऑफिस में उसके साथ ही खाना खाऊं, इसलिए मैं वहीं खा लूंगा। और माँ, आप मेरे लिए मत रखना, क्योंकि पीहू बुआ मुझे स्कूल छोड़ते समय मेरे लिए समोसे पैक करवा देंगी। सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डिलीवरी बॉय कचौड़ी लेकर आता है। ये कचौड़ियाँ किसने मंगाई? मैंने मंगाई है बहू। सभी लोग कचौड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पीहू कहती है, अरे वाह कचौरियाँ, मुझे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाभी, सच में बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी से ये कचौरियां प्लेट में डालकर ला दो ना। देखा माँ, अभी तो किसी को भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कचौरियाँ देखकर सबको भूख लग गई। इन लोगों की तो घर का खाना देखकर भूख ही मिट जाती है। अब राधिका किचन में जाती है और सभी के लिए कचौड़ियाँ निकालकर परोस देती है। तब सास कहती हैं, बेटा, उपमा उठाकर फ्रिज में रख दे, शाम को जब सभी लोग ऑफिस से आएंगे तभी गर्म कर देना। माँ, आप ही जानती हैं ना कि हमारे यहाँ सुबह का खाना शाम को कोई नहीं खाता। हाँ तो बहू, तुझे पता है ना कि सभी ऑफिस जाते हैं। अब इतना काम करेंगे तो सबको चटाकेदार खाना तो चाहिए ही ना। और तू बना देती है सादा, तेरे खाने में मजा कैसे आएगा भला। सब लोग कचौड़ियाँ खाने लगते हैं। तब सास कहती हैं, बहुला, मुझे उपमा दे दे। मुझे पता है कि तूने इसे बहुत मेहनत करके बनाया है। वैसे भी तू उपमा बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती है। राधिका अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। वो सास को उपमा देती है। सभी लोग नाश्ता करके चले जाते हैं। तब राधिका सारा बचा उपमा एक प्लेट में डालती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब ये तो कोई खाएगा नहीं, मैं पड़ोसी के यहाँ दे आती हूँ, वरना खराब हो जाएगा। हाँ बहू, दे आ। अब राधिका उपमा लेकर पड़ोसन रिद्धिमा के यहाँ जाती है और कहती है, रिद्धिमा दीदी, मैंने उपमा बनाया था। आपको तो पता है कि घर में सभी लोग ज्यादातर बाहर से ही खाना ऑर्डर करके खा लेते हैं, इसीलिए उपमा रह गया। आप सब लोग इसे खा लेना। अरे हाँ हाँ राधिका, मैं तो तुम्हारे यहाँ के नाश्ते आने का इंतजार ही कर रही थी। मतलब है कि तुम्हारे घर में से उपमा की खुशबू आ रही थी, तो मुझे लगा कि तुम लेकर आओगी। राधिका उपमा देकर वापस चली जाती है। तब रिद्धिमा खुद से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे घर कोई भी तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाता। सभी लोग बाहर से ही ऑर्डर करके खाते हैं और कुल मिलाकर वो खाना तुम मुझे लाकर दे देती हो। इसीलिए तो मैंने अब तक नाश्ता नहीं बनाया, ताकि तुम नाश्ता लाओ और मैं अपने परिवार वालों को खिला सकूं। दरअसल राधिका के ससुराल में उसके ससुर, देवर और नंद सभी जॉब करते थे। राधिका बड़े ही शौक से उन सभी के लिए खाना बनाती थी। वैसे तो राधिका काफी अच्छा खाना बनाया करती थी, लेकिन उन लोगों को राधिका के हाथ का खाना खाने में मजा नहीं आता था
और वो लोग अक्सर कुछ ना कुछ बाहर से ही बुलवाकर खा लिया करते थे। और फिर वो बासी खाना भी नहीं खाते थे, जिससे खाना पड़ा ही रह जाता था और राधिका को उसे अपनी पड़ोसन रिद्धिमा को देना पड़ता था। अब रात को खाने का समय हो गया था। राधिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, सभी लोग ऑफिस से वापस आते ही होंगे। सोच रही हूँ रात के खाने में क्या बनाऊं। बहू, ऐसा कर कि तू दाल चावल के साथ आलू भट्टे की सब्जी और साथ में टमाटर की चटनी भी बनाना। ठीक है माँ जी, मैं ये सब बना लेती हूँ। अब राधिका सारा खाना बना लेती है। शाम हो चुकी थी। सभी के ऑफिस से आने का समय हो गया था। तभी उसकी नंद आती है और राधिका से कहती है, भाभी, आज ऑफिस में बहुत काम था। मैं बहुत थक गई हूँ। जरा एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला दो। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। राधिका पीहू के लिए कॉफी बनाती है। तब तक उसके हस्बैंड, देवर और ससुर भी आ जाते हैं। राधिका उन सभी को कॉफी के साथ बिस्किट देती है। थोड़ी देर बाद वो सभी का खाना लगाती है और कहती है, मैंने आप सबका खाना लगा दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। राधिका सभी को खाना सर्व करती है तो रोहित कहता है, भट्टे की सब्जी बना ली? हाँ, तो आप लोगों को पसंद है ना? नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो भट्टे की सब्जी खाई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और रजत दरवाजा खोलता है तो डिलीवरी बॉय कटलेट का पार्सल देकर चला जाता है। अब रजत डाइनिंग पर आता है और कहता है, देखो, मैंने कटलेट ऑर्डर किए थे। डिलीवरी बॉय ने एकदम टाइम पर ला दिया। चलो कटलेट खाएंगे। सभी लोग कटलेट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपना अपना खाना छोड़कर कटलेट खाने लगते हैं। यह देखकर राधिका को बहुत बुरा लगता है। तब सास कहती है, बेचारी राधिका इतनी मेहनत करके खाना बनाती है और तुम लोग थोड़ा बहुत खाना खाकर बाकी बाहर का खा लेते हो। अरे, अगर बाहर से ही ऑर्डर करना था तो पहले ही बता देते। राधिका बहू इतनी मेहनत करके कम से कम खाना तो नहीं बनाती। अरे तुम्हें क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बच्चे हैं, अगर बाहर से कुछ खा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बहू, तू ये खाना रख दे तो सुबह गरम कर देना, हम सभी सुबह खा लेंगे। पापा जी, मुझे अच्छे से पता है आप लोग सुबह कितना खाना खाते हो। इतनी मेहनत से बनाती हूँ मैं, और सारा खाना उस पड़ोसन रिद्धिमा को देना पड़ता है। हाँ बहू, वो भी इंतजार करती होगी कि तू कब खाना लेकर आए और कब वो लोग खाना खा पाएं। उसे ही दे, उसी की किस्मत में है तेरा बनाया हुआ खाना। और हाँ, मुझे तो तू अपना बनाया हुआ खाना ही दे दे, मुझे नहीं खाने कटलेट। राधिका अपना और अपनी सास के लिए खाना निकालकर बाकी का खाना पड़ोसन रिद्धिमा को देने के लिए उसके घर जाती है। राधिका बहन, क्या बनाया है आज तुमने खाने में? बहन जी, आज भट्टे की सब्जी और टमाटर की चटनी बनाई थी, दाल चावल के साथ। अरे बहन, बहुत दिनों से तुमने पनीर की सब्जी नहीं खिलाया, जरा एक दिन वो भी तो बनाओ। पड़ोसन की बात सुनकर राधिका का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने मन में कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे होटल में ऑर्डर दे रही है। जी बहन जी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा था। हर संडे की तरह इस संडे भी सभी लोग घर में थे। राधिका हमेशा की तरह रसोई में सबके लिए अलग अलग तरह के पकवान बना रही थी। सभी को हलवा खाना था तो किसी को नूडल्स खाने थे और किसी को वेज पुलाव। तभी राधिका की सास कहती हैं, अरे बेटा, ये क्या? तूने तो सारी रसोई सर पर उठा रखी है, इतने सारे पकवान बना रही है। हाँ माँ, सभी की अलग अलग फरमाइशें, तो सभी की पसंद का अलग अलग बना रही हूँ। राधिका सभी लोगों का खाना बनाकर तैयार करती है और बाहर जाकर सबसे कहती है, मैंने खाना तैयार कर दिया है, आप लोग चलिए खाना खा लीजिए। अरे भाभी, आपने खाना तैयार करने में देर कर दी। हम सभी लोगों के बाहर जाने की प्लानिंग हो गई। अब हम बाहर जा रहे हैं तो खाना भी हम बाहर ही खाएंगे। ऐसा करिए कि ये खाना रख दीजिए, हम वापस आकर खा लेंगे। माँ, आप ही चला ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, तुम सबके साथ चली जाऊंगी तो मेरे सारे काम रह जाएंगे। मुझे घर का बहुत काम है। लेकिन माँ, आज तो संडे है। बेटा, माँ का संडे नहीं आता।
वो सभी लोग तैयार होकर बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। उन्हें बाहर जाता देख राधिका की सास उससे कहती है, क्या कह गए हैं कि ये सारा खाना शाम को खाएंगे, लेकिन अभी का खाना कोई शाम को खाता है नहीं। खाना बनवाकर उस पड़ोसन रिद्धिमा का ही भला करना है। इतनी मेहनत करके तूने खाना बनाया, उसकी भी कदर नहीं करते ये लोग। वैसे बेटा, इन सभी के साथ तुझे भी बाहर जाना चाहिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ माँ, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। ये लोग जॉब करते हैं, इसीलिए इन्हें हफ्ते में एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, पर मुझे तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। काश मेरे लिए भी कोई छुट्टी का दिन होता। ऐसा कहकर राधिका एक ठंडी सांस भरती है और काम में लग जाती है। उसने अपने नंद और देवर के कमरे की सफाई की, फिर नंद के कपड़े प्रेस किए, अपने हस्बैंड की ड्रेस धोई। संडे के दिन भी राधिका ने सारा दिन काम किया। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ राधिका के देवर रजत की शादी प्रिया से तय हो जाती है और 1 महीने में ही रजत की शादी प्रिया के साथ हो जाती है। प्रिया दुल्हन बनकर रजत के घर आ जाती है। आज प्रिया का अपने ससुराल में पहला दिन था, अलग दिन। प्रिया अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए मैं क्या बना लूं खाने में। बेटा, तुझे जो पसंद हो वो सब बना ले। ठीक है माँ जी, तो मैं आज आप लोगों को अपनी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब प्रिया किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। तभी राधिका आती है और कहती है, प्रिया, मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम क्या बना रही हो? भाभी, मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ और शाही कोफ्ते। साथ ही में मैं खीर बना रही हूँ। स्टार्टर में मैं वेज पुलाव बना रही हूँ और रायता और कस्टर्ड। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब है 2-3 प्रकार की चीजें बहुत थी। भाभी, मुझे खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाने का बहुत शौक है। आप देखना, सभी को खाना बहुत पसंद आएगा। राधिका अपने मन में कहती है, तुम्हें नहीं पता प्रिया, इस घर में लोग घर का खाना कम और बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। खाना बनाकर सिर्फ मेहनत ही बर्बाद करनी होती है और कुछ नहीं। भाभी, कहाँ खो गई आप? अरे कुछ नहीं, बताओ क्या हेल्प करूं? भाभी, प्याज टमाटर काट दो और साथ ही सब्जियां धो दो। दोनों बहुएं सारा खाना बना लेती हैं और डाइनिंग पर लगा देती हैं। सभी लोग इतने अलग अलग तरह का खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। राधिका के ससुर कहते हैं, अरे वाह, आज तो बहुत अलग अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा। अरे, लेकिन रोहित कहाँ है? भैया बाजार गए हैं, आते ही होंगे। तब तक आप लोग खाना खाइए। सभी लोग खाना शुरू करते ही हैं कि तभी रोहित छोले भटूरे लेकर आ जाता है और कहता है, अरे बाबूजी, छोले भटूरे की नई दुकान खुली है ना? बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं वहां के। वहीं से लेकर आया हूं, खाकर बताइएगा कैसे है। हाँ भैया, लाइए ना। सबसे पहले मैं ही टेस्ट करके बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तू क्यों टेस्ट करेगी? मैं भी तो सबसे पहले टेस्ट कर सकता हूँ। भैया, आप तो मुझे दीजिए। आप सबके चक्कर में कहीं मेरा नंबर लेट तो नहीं हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं बिटिया, किसी का नंबर लेट नहीं होगा। राधिका, तुम छोले भटूरे लो और सभी को दे दो। जी पापा जी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नई बहू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, उसका बनाया खाना तो तुम लोग खा नहीं रहे हो और बाहर का खाना बुलवा कर खा रहे हो। अरे, उसकी मेहनत की तो इज्जत कर लेते। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी ने थोड़ा थोड़ा खाया तो है। बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया तो क्या ही हो गया। तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो। राधिका सभी को छोले भटूरे देने लगती है। सभी लोग प्रिया का बनाया हुआ खाना हटाकर छोले भटूरे खाने लगते हैं। ये बात प्रिया को बहुत बुरी लगती है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। तब सास कहती हैं, प्रिया, बहू, तूने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। थैंक यू माँ, कम से कम आपने तो मेरा बनाया हुआ खाना खाया। हाँ बेटा, ये ले तेरा शगन। सास प्रिया को 2000 रुपए का नोट देती है और साथ ही वह राधिका से कहती हैं, राधिका बहू, अब रसोई में बचे खाने को रिद्धिमा को दे।
वो इंतजार कर रही होगी, उसे तो खुशबू मिल जाती है। लेकिन क्यों माँ, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है, हम इसे गर्म करके रात को खा लेंगे। प्रिया, हमारे ससुराल में किसी को भी बासी खाना पसंद नहीं है। सभी ऑफिस जाते हैं ना, इसीलिए उन्हें ताज़ा खाना चाहिए रहता है। राधिका रिद्धिमा को खाना देकर आ जाती है और फिर बर्तन धोती है। तभी प्रिया वहां आती है और कहती है, भाभी, मैंने इतनी मेहनत करके इतना सारा खाना बनाया और सभी ने वो खाना हटाकर बाहर का खाना खा लिया। इन लोगों को खाने पर खर्च होने की परवाह नहीं है और मेरी मेहनत की भी परवाह नहीं है। जाने दो प्रिया, अब खत्म भी करो। राधिका ऐसा कहकर बात को टाल देती है। रोज ऐसा ही होता है। दोनों बहुएं खाना बनाती है, पर परिवार वाले बाहर से खाना खा लेते हैं। रात को प्रिया अपने पति रजत से कहती है, आप सभी ने अपनी आदतें कितनी बिगाड़ रखी हैं। घर का खाना छोड़कर रोज रोज बाहर का खाना खाते हैं। कैसे अच्छा लगता है आप लोगों को रोज बाहर का खाना। ओहो प्रिया, राधिका भाभी के साथ साथ अब तुम भी शुरू हो गई। रजत, बात को समझने की कोशिश करो। रोज रोज बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे पैसे तो खर्च होते ही हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी होते हैं। और जो औरतें घर में इतनी मेहनत करके खाना बनाती है, उनकी मेहनत का क्या। रजत बात को टाल देता है और सो जाता है। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सभी लोग खाना खाने के बाद हॉल में बैठकर कॉफी पीते हुए टीवी देख रहे थे। तभी रोहित बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो। माँ, मैंने घर के लिए जो लोन लिया था, इस बार लोन की किश्त देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे दे दीजिए। क्या बात कर रहे हो भैया, इस बार तो मेरे पास भी पैसे कम पड़ गए हैं। मैंने तो अपने दोस्त कुमार से कर्ज लेकर अपने सारे काम निपटाए हैं। अरे तुम लोगों के अपने ही खर्चे पूरे नहीं हुए। मैं तो सोच रहा था इस बार मैं अपने रूटीन चेकअप करा लूं। पिछले कुछ दिनों से मेरा बीपी बार बार बढ़ रहा है। रूटीन चेकअप कराकर इलाज करवाने में कम से कम 15 से 2,000 रुपए लग जाएंगे। मैंने सोचा था तुम लोगों से मांग लूंगा, लेकिन तुम लोगों के पास भी पैसे नहीं हैं। ठीक है, अगले महीने देखेंगे। मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सभी लोग बाहर का खाना छोड़कर घर का खाना खाने लग जाएं। सारे पैसे तो तुम लोग बाहर का खाना खाने में उड़ा देते हो और घर का खाना बच जाता है तो उसे कोई नहीं खाता। उसका जो घाटा होता है वो अलग। और आप तो बूढ़े हो गए हैं, कम से कम आप तो बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दें। अपने स्वास्थ्य का कुछ तो ख्याल किया करे। हे भगवान, ना जाने कैसे समझेंगे ये लोग। अगले दिन संडे था। राधिका तैयार होकर रसोई की तरफ गई। तभी उसने देखा कि रसोई में ताला लगा था। तभी वहां पर प्रिया भी आ गई और रसोई में ताला देखकर बोली, ये क्या भाभी, रसोई में ताला क्यों लगा रखा है। सभी का नाश्ता बनाने के लिए देर हो रही है। मैं भी वही देख रही थी। तभी वहां सास आ जाती है और कहती है, मैंने लगाया है रसोई में ताला। आपने रसोई में ताला लगाया है, लेकिन क्यों माँ जी। वो इसलिए क्योंकि आज संडे है। हफ्ते में एक छुट्टी का अधिकार सिर्फ जॉब करने वालों को नहीं, बल्कि घर की बहुओं को भी होना चाहिए। आज तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगी। ना ही रसोई खुलेगी और ना ही इसमें नाश्ता या खाना बनेगा, बल्कि आज सारा खाना बाहर से आएगा और तुम लोग भी वही खाना खाओगी। ये तुम दोनों की सास का ऑर्डर है कि आज रसोई नहीं खुलेगी। आज के बाद हफ्ते में एक दिन रसोई बंद रहेगी। अब जाओ, जाकर अपने पूरे दिन की प्लानिंग करो। अपने अपने हस्बैंड के साथ बाहर आइसक्रीम खाने जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। आज रसोई की छुट्टी। राधिका और प्रिया एक दूसरे को देखती हैं। दोनों अपनी सास की इस बात से बहुत खुश होती हैं। अरे राधिका बहू, अभी चाय नहीं बनी, जरा जल्दी चाय बना दो और ला दो इधर। अब सास बाहर आती है और कहती है, आज किसी को भी घर से चाय नहीं मिलेगी। चाय तो क्या, आज घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। आज रसोई बंद है। रसोई बंद है, इसका क्या मतलब है माँ? राधिका भाभी और प्रिया भाभी कहाँ गईं? आज उन दोनों को मैंने छुट्टी दे दी है। छुट्टी दे दी है, लेकिन क्यों माँ? वो कौन सी जॉब में जिन्हें आपने संडे की छुट्टी दे दी? रजत, संडे की छुट्टी
सिर्फ जॉब वालों को नहीं, घर की बहुओं को भी मिलना चाहिए। आखिर रोज घर में सभी के लिए खाना पकाना, खिलाना, घर का काम करना, ये भी तो एक जॉब ही है। इसकी भी तो छुट्टी होनी चाहिए। कोई बात नहीं रजत भैया, ये तो अच्छा ही है। वैसे भी हमें बाहर का खाना ज्यादा पसंद है। चलिए सब मिलजुल कर कुछ बाहर से मंगा लेते हैं। सभी लोग कंट्री करके बाहर से पूरी सब्जी, जलेबी और वेज पुलाव मंगवा लेते हैं। तब पीहू सब कुछ प्लेट में सर्व करके सभी को दे देती है। राधिका और प्रिया भी सभी के साथ बाहर का ही खाना खाती हैं। फिर नाश्ता करने के बाद पूरे परिवार वाले बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। सभी लोग बाहर जाते हैं, पार्क घूमते हैं। राधिका और प्रिया दोनों अपने अपने हस्बैंड से बहुत सारी बातें करती हैं और साथ में फोटो भी लेती हैं। सभी लोग साथ मिलकर घूमते फिरते हैं, पार्क में गेम खेलते हैं और वापसी में आइसक्रीम भी खाते हैं। सभी लोगों के साथ साथ राधिका और प्रिया भी बहुत खुश थी। ऐसे ही हर हफ्ते सास रसोई बंद करती है और सब हर संडे बाहर से खाना मांगा कर खाते। ऐसा करते करते 4 महीने गुजर जाते हैं और अब सभी लोग बाहर का खाना खाकर बोर भी हो चुके थे। सभी को घर के खाने की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही थी। आज भी संडे था। रजत सुबह सुबह अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है, माँ, तुम सच कहती हो। बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और लगातार बाहर का खाना खाकर ये भी समझ में आया कि वो बहुत टेस्टी भी नहीं होता है। बस हम उसे टेस्टी समझते हैं, इसीलिए वो हमें टेस्टी लगता है। और माँ, हमें ये भी समझ में आया है कि हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने घर की बहुओं पर डाल रखी हैं, जबकि ये गलत है। अगर हमारी जॉब है तो उनकी भी तो जॉब है। माँ चलो ना, प्लीज रसोई खोल दो ना। माँ, रजत भैया सच कह रहे हैं। हम सबको हमारी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज हमें माफ कर दो। आज हम मिलकर खाना बनाएंगे। रजत और पीहू के साथ साथ घर के बाकी लोग भी शर्मिंदा होते हैं और माफी मांगते हैं और बाहर का खाना ना खाने का वादा करते हैं और घर का ही खाना खाने की ठान लेते हैं। इसी तरह घर की समस्याएं खत्म हो जाती हैं और अब घर वालों के साथ साथ उनकी बहुएं भी खुश रहने लगती हैं। लेकिन इन सब में कोई था जो बहुत दुखी था, पड़ोसन रिधिमा, जिसे अब राधिका के घर से कोई खाना नहीं मिलता था।